नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार छठ पर्व का बहुत ही खास महत्व होता है। छठ पर्व ही नहीं, महापर्व कहलाता है। यह पर्व 4 दिनों का होता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है और उसके बाद ढलते हुए सूरज की पूजा की जाती है और उसके अगले दिन उगते हुए सूरज की पूजा करके इस पर्व महापर्व का उद्यापन किया जाता है। दोस्तों, इस पर्व को साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र के महीने में तो वहीं दूसरी कार्तिक के महीने में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाने जाने के कारण इसे चैती छठ कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाए जाने के कारण इसे कार्तिकी छठ के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को पारिवारिक सुख समृद्धि और धन वैभव के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के मनोकामना से किया जाता है। माना जाता है कि इस पर्व को करने से किसी भी प्रकार के रोग कष्ट हमसे दूर हो जाते हैं और हमारे घर में सुख और शांति का वास होता है। वहीं पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए भी छठ ऐसा महापर्व किया जाता है। ऐसे में दोस्तों, छठ के महत्व को बताते हुए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन है छठी मैया और क्यों करते हैं इनकी पूजा, इसके पीछे की पौराणिक कथा। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के छठ की पौराणिक कथा, लेके माँ छठी मैया का नाम। आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि छठी मैया कौन है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। अब आइए हम छठ व्रत कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई।
9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं भी पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इस तरह से षष्ठी के दिन माता छठ माता को पूजा करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारे जीवन में सुख और शांति का वास होता है।